Hello everyone, I welcome back you to the another learning video on price action and technical patterns। आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसमें कि अगर हम पास्ट में देखें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर स्टॉक ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था। उस ऑल टाइम हाई के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के बाद स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन को कई लोग डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस स्टॉक के पैटर्न को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम पास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक में कैसा मूव देखने को मिला, ताकि आगे की पैटर्न को हम अच्छे से डिस्कस कर पाए और समझ सकें। पास्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में था, बट उस अपवर्ड मोमेंटम के दौरान स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। यानी कि अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो कैंडल की साइज है वो बहुत बड़ी है और साथ ही में लो विक क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही में स्टॉक ज्यादा टाइम के लिए किसी एक सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप वहां पर वॉल्यूम एक्टिविटीज को देखेंगे तो वॉल्यूम एक्टिविटीज भी काफी कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम एक्टिविटीज है। अब उस वॉल्यूम एक्टिविटीज और लो वॉल्यूम एक्टिविटीज और हाईली वोलेटाइल जोन के बाद स्टॉक ने एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और उस ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न, जो कि डब्ल्यू पैटर्न या कई लोग जिसे डबल बॉटम पैटर्न के नाम से जानते हैं, उस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही में यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर जहां पर स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वहां पर वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ ज्यादा कंपैरेटिवली हाई नहीं दी। उस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद स्टॉक बैक टू बैक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 15 कैंडल्स के लिए उसी ग्रीन कैंडल के जोन के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखने को मिला। और साथ ही में यहाँ पर एवरी वीक हमें बोथ साइड लॉन्ग वीक यानी कि लॉन्ग शेडोज देखने को मिले और स्मॉल बॉडी वाली कैंडल देखने को मिलती है। यानी कि इस जोन के अंदर बायर्स या सेलर्स में से किसी का भी डोमिनेंस प्रूव नहीं हुआ, बट बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिली। साथ ही में लास्ट वीक में स्टॉक ने एक अपर साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया विथ फॉर्मेशन ऑफ हैमर पैटर्न और साथ ही में यहाँ पर हमें वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन मिल रहा था। उस ब्रेकआउट के बाद हम इजीली स्टॉक के प्राइस को देखें तो स्टॉक के प्राइस में बायर्स का डोमिनेंस इजीली प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो क्लोजिंग है और स्टॉक का जो हाई है वो स्टिल इस कैंडल के रेंज में ही है। बट इमीडिएटली नेक्स्ट वीक की कैंडल में हमें वापस से हायर वॉल्यूम एक्टिविटीज देखने को मिली, साथ ही में एक बड़ा गैप ओपनिंग देखने को मिला और साथ ही में स्टॉक के अंदर अब तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर स्टॉक एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला गया और बाद में बायर्स ने विद वॉल्यूम एक्टिविटीज अपना डोमिनेंस प्रूव किया। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है 873, नीचे की साइड पे देखें तो फर्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट जोन है 645, जिसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमें वापस से स्टॉक 515 यानी कि अपने प्रीवियस लो के अराउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इस बुलिश मोमेंटम में हमें स्टॉक में नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है अराउंड 871। साथ ही में अगर हम यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के बाद क्या, यानी कि स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट होगा। अगर इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आता है तो उस केस में हमें स्टॉक की प्राइस में कहां तक रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए ज्यादातर लोग फिबोनाची लेवल का यूज करते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड फिबोनाची लेवल का यूज करते हैं। स्टॉक के प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बीच में अगर हम एक फिबो लेवल ड्रॉ करते हैं तो उस केस में इस अनचार्टेड टेरिटरी में सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 971, उसके बाद 1022 और उसके बाद 1095। यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर स्टॉक की प्राइस में कहां पर रेजिस्टेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उसके लिए ज्यादातर लोग एक्सटेंडेड फिबोनाची लेवल का यूज करते हैं। साथ ही में अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक ने 38% फिबो लेवल के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। रिसेंटली स्टॉक ने 50% फिबो लेवल का ब्रेकआउट किया है और हाल ही में स्टॉक 61.8% फिबो लेवल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक में हमें वापस से एक रेजिस्टेंस या साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है इन दिस रेंज बिटवीन 737 टू 695, या फिर स्टॉक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए 797 के अराउंड पहुंच सकता है। लेकिन फाइनल क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है वो है 875, जो कि है ऑल टाइम हाई स्टॉक का अब तक का। और उस जोन के बाद अगर यहाँ पर कुछ क्रिटिकल सेलिंग एक्टिविटी के बाद, क्रिटिकल रेजिस्टेंस एक्टिविटी के बाद अगर हमें यहाँ पर वापस से या तो डाउनवर्ड मोमेंटम यानी कि सेलिंग प्रेशर, जिसे नॉर्मल केस सिनारियो में प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, वो देखने को मिल सकता है, या फिर इसके ब्रेकआउट पर हमें 971 टू 1022 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में हम सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन रिसेंटली अगर किसी स्टॉक में हुआ है तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सेलोवर्ट्स के वीकली चार्ट को देखते हैं, सेलोवर्ट्स के डेली चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है विद हायर वॉल्यूम एक्टिविटीज। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम था, इसके बाद स्टॉक में गिल बैक आया, वापस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया, बट उस सेलिंग प्रेशर में स्टॉक का हाई नियर टू प्रीवियस हाई था और स्टॉक का क्लोजिंग उस लो के अबो आया।
और वापस से वहां पर हमें एक पुल बैक एक्टिविटी देखने को मिली जिसने स्टॉक के प्रीवियस पुल बैक के हाई को क्रॉस कर दिए और इस टाइम पर स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है और विथ हायर वॉल्यूम एक्टिविटी जो कि एक्सट्रीमली हायर वॉल्यूम है कंपेरेटिव टू लास्ट फ्यू वीक्स। अब यहाँ पर भी हमें सिमिलरली टू सीजी पावर की तरह यहाँ पर हमें एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है या फिर स्टॉक इस जोन में थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन के अंदर चला जाएगा और उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव देगा। तो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड को आप डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद प्राइस के बिहेवियर को फॉलो करने के लिए या उसे ऑब्जर्व करने के लिए सेलो वर्ल्ड लिमिटेड को भी आप साथ में फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।